तो दोस्तों क्या आपको पता है कि आज के डेट में अपने देश का सबसे महंगा शेयर कौन सा है। अब आप लोग कहोगे कि अपने देश में सबसे महंगा शेयर जो है वो एमआरएफ लिमिटेड का है, लेकिन आप गलत हो, क्योंकि एमआरएफ अब देश का दूसरा सबसे महंगा शेयर बन चुका है। एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस एक दिन में महज 3.5 रुपए से बढ़ करके 2,36,000 पहुंच गया। आखिर कौन सी कंपनी है और इतना ज्यादा एक दिन में लगभग 66 लाख% का जो बढ़ोतरी है वो क्यों हुआ है, इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम ठाकुर और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि देश का सबसे बड़ा शेयर कौन सा है और आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वह एक दिन में एक पेनी स्टॉक जो 3.5 रुपए से उछलकर 2,36,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपनी का नाम है एलसिड इन्वेस्टमेंट, जो कि अब देश का सबसे महंगा स्टॉक बन गया है। मंगलवार 29 अक्टूबर को इसकी कीमत एक दिन में 3.53 रुपए से बढ़कर सीधे 2,36,250 रुपए पर पहुंच गई, यानी कि 66,92,535% की बढ़ोतरी हुई है। यह अपने आप में एक अनोखा और अद्वितीय रिकॉर्ड है जो इसके पहले आज तक के शेयर बाजार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इतनी उछाल के बावजूद एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अब शेयर अभी भी फंडामेंटल के हिसाब से काफी सस्ते भाव पर कारोबार कर रहा है। यह पूरा मामला क्या है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल एलसिड इन्वेस्टमेंट एक होल्डिंग कंपनी है, यानी कि यह कंपनी दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि पैसा लगाती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक दिन इस होल्डिंग कंपनियों की असली वैल्यू का पता लगाने के लिए एक नीलामी आयोजित की, जिसको शेयर बाजार की भाषा में प्राइस डिस्कवरी सिस्टम कहा जाता है। इसी नीलामी में एलसिड इन्वेस्टमेंट के शेयरों की वैल्यू करीब 66,92,535% बढ़ गई और यह एमआरएफ लिमिटेड को पीछे छोड़कर देश का सबसे महंगा शेयर बन गया। इससे पहले एमआरएफ का स्टॉक 1,22,000 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन एलसिड ने उसे काफी पीछे छोड़ दिया। बीएसई की ओर से आयोजित ऑक्शन में एलसिड के शेयरों का भाव एक समय 4.58 लाख रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन अंत में इसका भाव 2.25 लाख पर डिस्कवर हुआ। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं इस कंपनी के, वो समझते हैं। तो एलसिड इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल के अनुसार यह शेयर अब भी अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। स्क्रीनर पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक इसका बुक वैल्यू 5.8 लाख रुपए है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंपनी के नेट एसेट्स को प्रति शेयर देखा जाए तो यह भाव उसके बुक वैल्यू के मुकाबले काफी कम है। कंपनी की फाइनेंशियल अगर देखें तो एलसिड इन्वेस्टमेंट को जून के क्वार्टर में 135.95 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, जो पिछले साल जून तिमाही में हुए 97.41 करोड़ रुपए के मुनाफे से 39.5% अधिक है। नेट सेल्स 177.53 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की तुलना में 38.28% अधिक है। एलसिड इन्वेस्टमेंट मुख्य रूप से एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी है, जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। कंपनी फिलहाल कोई बिजनेस नहीं करती है और इसकी आय का मुख्य स्रोत उन बड़ी कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड्स हैं जिनमें इनके निवेश हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स। एलसिड के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 11,000 करोड़ से अधिक है, जबकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन महज 4,725 करोड़ है। सेबी का जो नया
पर्क आया है, यानी कि सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिससे इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज के प्राइस डिस्कवरी को बेहतर बनाया जा सके। सेबी ने देखा कि कई इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनियां अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे कारोबार कर रहे थे। इसके लिए सेबी ने स्पेशल कॉल ऑप्शन विद नो प्राइस बैंड फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, जिससे इन कंपनियों के स्टॉक्स में लिक्विडिटी, फेयर प्राइस डिस्कवरी और निवेशकों की रुचि बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों, ये था एलसिड इन्वेस्टमेंट की पूरी कहानी। आखिर क्यों एक पेनी स्टॉक ₹3.5 से बढ़ करके 2.5 लाख यानी कि 2,36,000 पर ट्रेड कर रहा है, और क्यों कर रहा है, इस एपिसोड में हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों, यदि आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आप तक और भी वीडियोस बनाते रहें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।